मांसाहार जंतु में छोटी की लंबाई क्या होता है, कम, और शाकाहार जंतु में छोटी की लंबाई अधिक। इसी के लिए जो लड़की होती है ना वो बहुत ज्यादा भोजन करती है। समझा ना है। भोजन का पूरा पूरा पाचन कहाँ होता है, इलियम में। कहाँ होता है, देखिए क्वेश्चन आप समझिए दोस्त। आज आप लोग को हम बताने वाले हैं अमाशय के बारे में। कल आप लोग समझाए थे ना ग्रास नाली, समझाए थे ना। कल की क्लास में हम लोग ग्रास नाली पढ़े थे, और आज की क्लास में क्या, अरे वही। और देखिए, और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अमाशय। अमाशय के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा जो हम समझाने वाले हैं, ठीक ना। समझिए, देखिए अमाशय जो है ये क्या कहता है। अमाशय, अमाशय टॉपिक है, ये आहार नल का चौथा भाग है। कौन सा भाग है जी दोस्त, कौन सा भाग है ये दोस्त? गुस्सा है क्या आप लोग, बोलिए ना। देखिए अमाशय की याद, जो अमाशय है आहार नल का चौथा भाग है। कौन भाग है, चौथा भाग है, चौथा। समझिए, देखिए यह एक, समझिए शांति रहिए, देखिए समझिए। अमाशय कह रहा है कि यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदग्र गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। आप समझिए, देखिए जो ये होता है अमाशय। अमाशय जो होता है दोस्त, ये देखिए जो अमाशय होता है ये उदग्र गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर ये अपने एरिया में फैला होता है। यानी कि कहने का मतलब हमारा यह है कि जो आपका ये उदर, उदर मतलब क्या, उदर मतलब कि पेट, जिसका लंबा उदर है उसको क्या बोला जाता है, लंबोदर। यानी कि बड़ा पेट वाला को लंबोदर बोला जाता है, बोला जाता है ना। तो उदर मतलब क्या होता है, पेट होता है। तो देखिए जो हमारा जो अमाशय है शरीर में, वो पेट के बाईं तरफ है। कौन साइड में है, लेफ्ट साइड में। कौन साइड में है, लेफ्ट साइड में। राइट यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट साइड में क्या है हमारा, अमाशय। और अमाशय जो है बाईं ओर स्थित है, और बाईं ओर जो है वहां बाईं ओर में कुछ एरिया में ये कब्जा किया हुआ है, अपना जगह कुछ दूर में फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। देखिए जो ये जब आप लोग बताएंगे आप ये अच्छे तरीके से, देखिए ये वाला है, और ये वाला देखिए यही वाला अमाशय है। ये वाला क्या है, अमाशय है, और इसके नीचे आ जाएगा छोटी आंत, ठीक है दोस्त। और ये किनारे किनारे वाला जो एरिया रहेगा ना, ये बढ़िया रहेगा। आपको बनाएंगे, बताएंगे अभी फिगर बनाकर, ठीक ना। अभी समझिए, जो अमाशय है, अमाशय यह एक चौड़ी, चौड़ी सुनना है आप लोग, नाम है चौड़ी, कभी सुना है आप लोग, नाम नहीं सुना है, सुन लीजिए आज मेरा। यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदग्र गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। ये देखिए चौड़ी होती है, और ये थैला के समान होती है, थैला के समान। और यह बाईं तरफ होता है, और यह बाईं तरफ में कुछ जब कुछ मतलब साइड में क्या होता है, फैला होता है। समझ में आया। क्वेश्चन आएगा कि जो अमाशय होता है कौन साइड में होता है। इसकी रचना कैसी होती है, चौड़ी थैली के समान, चौड़ी थैली के समान होती है। अमाशय का अग्र भाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। समझिए दोस्त, जो अमाशय का जो आगे वाला भाग है उसको हम लोग कार्डियक कहते हैं। कौन सा भाग कहते हैं, कार्डियक। देखिए अमाशय का जो अगला भाग होता है उसको हम लोग कार्डियक कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग, आप लोग भी बोलिए, क्या बोला जाता है, कार्डियक। और जो अमाशय का जो पिछला भाग होता है उसको पाइलोरिक भाग कहा जाता है। कौन सा भाग, अमाशय के आगे वाले भाग को कार्डियक और तथा पीछे वाले भाग को पाइलोरिक भाग कहा जाता है। आगे समझिए, अब हम लोग समझेंगे छोटी आंत। अमाशय समझ में आया ना। अमाशय, अमाशय की रचना कैसा होता है, चौड़ी थैली के समान होता है, और यह उदग्र गुहा में बाईं तरफ होता है, ठीक ना। और इसके आगे वाले भाग कार्डियक और पीछे वाले भाग को पाइलोरिक भाग कहा जाता है। और जो इसके इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर भाग होता है उसको फुंडिक कहा जाता है। क्या कहता है, फुंडिक भाग। तो फुंडिक भाग किसे कहते हैं, तो कार्डियक तथा पाइलोरिक भाग के बीच वाले भाग को क्या बोला जाता है, फुंडिक भाग। और अमाशय के आगे वाले भाग को कार्डियक और पीछे वाले भाग को फुंडिक भाग कहता है, ठीक ना। कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत है समझने में। और समझेंगे हम लोग छोटी आंत। समझिए, देखिए छोटी आंत, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो क्वेश्चन आता है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल के सबसे लंबा भाग होता है, समझ आए दोस्त। आगे समझिए,
यह बेलनाकार रचना है। आहार नाल के इस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। देखिए जो छोटी आंत का जो आकार होता है बेलना के समान होता है। आप लोग सुन रहे हैं कि बेलना चलाई थी, उसी प्रकार जैसे बेलना होता है ना जी, तो बेलना ही के जैसा होता है किसका आकार, छोटी आंत का। छोटी आंत का आकार कैसा होता है, बेलना के जैसा। और यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। लंबा समझ में आता है ना, टेल। तो ये सबसे आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, छोटी आंत। और यह जो इसका आकार होता है बेलना के समान होता है। और जो भोजन का पाचन होता है पूरा पूरा छोटी आंत में होता है। तो क्वेश्चन आता है कि भोजन का पूरा पूरा पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। कहाँ होता है दोस्त, छोटी आंत में। कहाँ होता है, तो भोजन का पूरा पूरा पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। अब आगे समझेंगे हम लोग। मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। देखिए जो छोटी आंत की जो लंबाई होती है मनुष्य में, मैन की बात कर रहे हैं, तो जो छोटी आंत की जो लंबाई होती है 6 मीटर। कितना होती है, छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है मनुष्य में। और चौड़ाई होती है कितना, 2.5 मीटर। लंबाई चौड़ाई आप लोग को पता है ना, 2.5 सेंटीमीटर होती है लंबाई और चौड़ाई, तुम लोग पता है ना। देखिए ये लंबाई हो जाएगा और ये जो चौड़ाई हो जाएगा ये वाला, समझाया। जो लंबाई छोटी आंत कितना है 6 मीटर, चौड़ाई कितना है 2.5 सेंटीमीटर है, समझ आया। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। आगे समझिए। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। देखिए जंतु आपके देखने के अनेकों प्रकार हैं, है ना जी। जीव जंतु अनेकों प्रकार का है ना, तो अनेकों प्रकार में छोटी आंत की लंबाई क्या 6 मीटर रहेगा, नहीं बदलेगा। जैसा जंतु वैसा आकार रहेगा। जैसा कहे मतलब कहा जाता है ना एक, हाँ जैसा देता वैसा पूजा। देखिए जैसे इसमें मनुष्य रहेगा वैसा ही इसमें आकार होगा छोटी आंत का, समझ आया। ऐसे याद रखिएगा कि छोटी आंत की लंबाई कितना होता है दोस्त, 6 मीटर। और चौड़ाई कितना होता है दोस्त, 2.5 मीटर होता है। और देखिए 2.5 सेंटीमीटर होता है। और देखिए जो छोटी आंत जो है ना, इसकी लंबाई जंतु के जीव पर निर्भर करता है कि वो जंतु कौन सा है, ठीक है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। आगे समझिए। लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। लंबाई किस पर निर्भर करेगा, भोजन के प्रकार पर, कि आप कैसा भोजन करते हैं। आप कैसा भोजन करते हैं उसी प्रकार आपको छोटी आंत की लंबाई होगा। आगे समझिए। जैसे शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है ताकि सेल्यूलोज का पाचन ठीक से हो सके। देखिए समझिए, जो छोटी आंत की जो लंबाई अधिक जब कब होगी, जब आप शाकाहारी जंतु रहेंगे तब। शाकाहारी मतलब कि आप कोई भी मांस नहीं खाएंगे, नहीं खाते हैं, यानी कि आप सिर्फ पौधा वाला चीज खाते हैं, समझे। तो शाकाहारी जंतुओं में क्या होता है, छोटी आंत की लंबाई अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज का पाचन अच्छे तरीके से हो सके। और आप लोग शाकाहारी हैं और आप में छोटी आंत की लंबाई कम हो जाएगा तो सेल्यूलोज का पाचन पूरा तरीके से अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, समझाया। तो सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए, अच्छे तरीके से पाचन करने के लिए छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। किसमें होती है, शाकाहारी जंतुओं में। शाकाहारी जंतु में क्या होता है, छोटी आंत की लंबाई अधिक होता है। और मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई क्या होता है, शाकाहारी की अपेक्षा कम होता है, समझ आया। देखिए मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है, इसीलिए मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई कम होती है। देखिए जो मांसाहारी जंतु होते हैं ना, वो केवल मीट मछली खाते हैं, चाहे कोई मांस खाते हैं, तो वो सरल होता है। वो देखिए जो मांस वाला भोजन रहता है ना, वो हाल ही भोजन पच जाता है, बहुत जल्दी पचता है भोजन। लेकिन जो शाकाहारी रहता है ना, शाकाहारी भोजन पचने में बहुत समय लगता है। शाकाहारी भोजन बहुत देर से पचता है और मांसाहारी भोजन बहुत कम समय में क्या होता है, पच जाता है, समझाया। आगे समझिए। छोटी आंत के सामान्यतः 3 भाग होते हैं। ये समझ में आया ना आपको कि छोटी आंत की लंबाई किस में अधिक होगी और किस में कम होगी। तो शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है और जो जो मांसाहारी जो जंतु होते हैं उसमें क्या होती है, छोटी आंत की लंबाई, उसमें छोटी आंत की लंबाई क्या होती है दोस्त, कम होती है, समझ में आया। अब देखिए जो हमको आज पता चला है कि लड़कियां भोजन क्यों ज्यादा करती है, क्योंकि देखिए जो लड़की सब होती है ज्यादातर वो शाकाहारी होती है। हर लड़की मीट मछली अंडा उंडा ये सब कुछ नहीं खाती है, खाती है नहीं खाती है, ज्यादा मात्रा में नहीं खाती है। तो अभी कौन कौन लड़की खाती है एक्सेप्शन में, अपवाद में, ठीक है, ज्यादा लड़की नहीं खाती है। अब देखिए जब वो मांस मछली नहीं खाती है यानी कि शाकाहारी है। और अभी बताएं कि शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है।
जब छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है तो उसमें अधिक भोजन अटेगा अटेगा ना जी। इसीलिए जो लड़कियां होती है वो इसीलिए जो लड़की होती है ना वो बहुत ज्यादा भोजन करती है। समझा रहा है? इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं कि जो लड़की होती है बहुत अधिक मात्रा में भोजन करती है। समझाया? इसी कारण है कि उसमें छोटी आंत की लंबाई जो होती है क्या होता है? अधिक होता है। छोटी आंत की लंबाई क्या होता है? अधिक होता है। और जो लड़का होता है उसमें छोटी आंत की लंबाई कम होता है क्योंकि वो क्या करता है? वो मीट मछली अंडा उंडा सब कुछ खाता है। समझाता है? तो मांसाहारी जंतु में क्या होता है? छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई क्या होता है? कम। और शाकाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई अधिक। इसी कारण लड़कियां भोजन बहुत ज्यादा करती है। समझाया? आगे समझिए। अब देखिए समझिए, छोटी आंत के सामान्यतः 3 भाग होते हैं। छोटी आंत कितने भाग होते हैं? छोटी आंत के कई भाग? 3 भाग। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग का नाम है ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। पहला भाग का क्या नाम है दोस्त? ग्रहणी। दूसरा? तीसरा? तो छोटी आंत के कितने भाग? देखिए इन बीन पूरे 3 गिनने आता है गिनती आप लोग का? हाँ, तो देखिए छोटी आंत के 3 भाग। कितने भाग? पहला नाम है ग्रहणी। पहला के नाम? दूसरा का नाम? तीसरा का नाम? अब हम लोग समझेंगे क्या? ग्रहणी समझेंगे। तो समझिए दोस्त, देखिए कह रहा है यह आमाशय के साथ ई आकार की रचना बनाती है। देखिए जो ये ग्रहणी है ना दोस्त, ग्रहणी ये जो आमाशय का भाग है, भाग नहीं है, छोटी आंत का भाग है। और जो ग्रहणी है ये आमाशय के साथ जुड़कर कैसी रचना बनाती है? यू आकार की रचना बनाती है। तो क्वेश्चन आता है कि यू आकार की रचना कौन सा बनाता है? तो ग्रहणी बनाता है। कौन बनाता है? अभी क्वेश्चन आएगा कि ग्रहणी जब आमाशय के साथ मिलेगी तो कैसा रचना बनेगा? यू आकार की। कैसा रचना बनेगा दोस्त? कैसा बनेगा? यू। कैसा? यू। कैसा? यू। हाँ यू। समझाया? यू आकार रचना बनाती है। अब समझिए ग्रहणी। अब क्या समझेंगे? ग्रहणी समझेंगे। 2 नंबर कहाँ है? यहाँ। अच्छा, जेजुनम समझेंगे ना जी। समझिए, जो जेजुनम है ये ग्रहणी के बाद का लगभग 2.5 मीटर लंबा भाग जेजुनम कहलाता है। देखिए जो ग्रहणी का जो बाद वाला भाग है, यानी कि इसके बाद वाला और 2.5 मीटर लंबा जो भाग है उसी को जेजुनम कहा जाता है। जेजुनम किसको बोलेंगे? कि ग्रहणी के अगला भाग जो 2.5 मीटर लंबा होता है उसी को जेजुनम कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को जेजुनम कहा जाता है। आगे समझिए इलियम। आप समझेंगे हम लोग 3 नंबर में क्या है? इलियम है। इलियम समझिए। तो कह रहा है इलियम छोटी आंत के अंतिम भाग 3.5 मीटर लंबी भाग को इलियम कहा जाता है। देखिए जो इलियम होता है यह जेजुनम के अगला भाग है। आप देखिए ग्रहणी का आगे जाइएगा जेजुनम मिलेगा और जेजुनम का आगे जाइएगा तो इलियम मिलेगा। और जो इलियम का लंबाई है 3.5 मीटर है। तो 5 मीटर का जो लंबा भाग है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे दोस्त? क्या बोलेंगे? इलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलियम बोलेंगे। आप देखिए आप लोग को समझ में आया ना कि भोजन का पूरा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? और छोटी आंत कहीं ऑप्शन नहीं दिया रहता है और कहीं दिया रहता है आपका इलियम। देखिए छोटी आंत का अंतिम भाग क्या है? तो छोटी आंत से भोजन जाता है ग्रहणी में। ग्रहणी के बाद कहाँ जाता है? और जेजुनम जाने के बाद कहाँ जाता है? इलियम में। और इलियम के आगे भोजन कोनो काम लायक नहीं रह जाता है। समझाया? यानी कि पूरा जितना ये भोजन का पाचन एकदम 100 में 100% आपको इलियम में होता है। तो भोजन का पूरा पाचन कहाँ होता है? इलियम में। कहाँ होता है? देखिए क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछेगा कि भोजन का पाचन आहार नाल कौन सा भाग में होता है? आहार नाल के छोटी आंत के भाग में होता है भोजन का पाचन पूरा। और क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि भोजन का पूरा पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है? इलियम में। समझ में आया ना कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि छोटी आंत किस भाग में होगा? इलियम में। और का मतलब और आहार नाल कौन सा भाग में होगा? तो छोटी आंत में। यहाँ तक समझ में आया? तो अगले टॉपिक को अगले क्लास में करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग का? नहीं दिक्कत है। आज क्लास यहीं तक समाप्त होता है।